Hello friends, good morning. Today topic is company accounts, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। शेयर फोर फीचर के बारे में अपन बात करेंगे। इस चैप्टर का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें निश्चित रूप से फोर फीचर दिया हुआ होता है, इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझें। हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। सबसे पहले आता है फोर फीचर क्या होता है, किसको कहते हैं फोर फीचर। फोर फीचर मीन्स व्हेन ए शेयर होल्डर्स डज नॉट मेक द पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और thereafter calls even after reminders. If a shareholder does not able to make the payment of due amount either at allotment or calls even after reminders, then his share is liable to cancel after following given procedure. Then this is called the four feature of shares. किसी भी शेयर होल्डर अगर कोई पैसे नहीं चुकाता बार बार कहने के बावजूद, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को राइट है कि उसके शेयर को कैंसिल कर देवें और उसके शेयर को जब्त कर लेवें। यही कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इसके लिए प्रोसीजर, जो फोर फीचर का प्रोसीजर है, दैट वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इफ़ ए कंपनी इज़ नॉट प्रिपेयर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनी इज एप्लीकेबल। उसमें जो प्रोसीजर मेंशन है उसको फॉलो करते हुए अपन शेयर फोर फीचर कर सकते हैं। उसमें जो प्रोसीजर है वो ये है कि शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन ए नोटिस टू डिपॉजिट द ड्यू अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट विद इन 14 डेज। उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इफ़ ही इज़ फेल टू डिपॉजिट दैट अमाउंट इन स्टिपुलेटेड टाइम, देन हिज शेयर may be forfeited by passing a resolution in board of director, meeting of board of director. Then after the passing of resolution, his name is strike out from register of members. उसका नाम कंपनी की जो शेयर होल्डर्स का रजिस्टर है उसमें उसका नाम हटा दिया जाएगा। एंड उसने जितने भी पैसे जमा कराए हैं दैट विल नॉट बी रिफंडेबल। जितने भी पैसे जमा कराएं वो रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे और उसके शेयर को कैंसिल कर दिया जाएगा और एक नोटिस भेज दिया जाएगा टू रिटर्न द शेयर सर्टिफिकेट। अदरवाइज हिज शेयर इज ट्रीटेड एज कैंसिल्ड। यदि वो शेयर सर्टिफिकेट वापस नहीं भी लौटाता है तो भी उसके शेयर को कैंसिल मान लिया जाएगा। इस तरह इसका कैंसिलेशन का प्रोसीजर होता है। जब कभी शेयर होल्डर पैसे नहीं चुकाएगा तो उसके शेयर कैंसिल कर लिए जा सकते हैं। यस, अब जब शेयर फोरफिट करेंगे तो उस समय इसकी फोर फीचर की जनरल एंट्री क्या की जाएगी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल एंट्री क्या की जाएगी। तो मैं आपको वो जनरल एंट्री बता रहा हूँ। जनरल एंट्री करते हैं अपन शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब यहाँ पे जनरल एंट्री मैंने एक ही जनरल एंट्री बताई है, हर सिचुएशन में ये जनरल एंट्री काम आ सकती है आपके। शेयर कैपिटल को डेबिट कितने कहेंगे, अमाउंट कॉल्ड अप कैपिटल। आपने शेयर की फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कितने पैसे मांग लिए, उसने कितने पैसे चुकाए या नहीं, आपने कितने पैसे मांग लिए, कॉल्ड अप कैपिटल कितने पैसे मांग लिए पर शेयर अगेंस्ट फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है वही कैपिटल का पार्ट होता है। तो उसमें से कितने पैसे मांग लिए, कितने चुकाए उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। कंपनी ने कितने पैसे मांगे उतने पैसे पर शेयर के हिसाब से टोटल अमाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे। जब अपन पैसे मांगते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, अब कैंसिल कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, रिवर्स कर देते हैं उसका। तो जितने पैसे आपने मांग लिए वो अपन डेबिट कर देंगे। SPR, अमाउंट ऑफ SPR नॉट येट पेड। SPR का आपने जितना पैसा मांगा उसमें से जितना पैसा नहीं आया वो रिवर्स करेंगे। जितना पैसा मांगा
उसमें से जो पैसे आ गए SPR के उसको छोड़ देंगे, क्योंकि SPR का जो पैसा आ गया उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। SPR का यूटिलाइजेशन अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ही यूटिलाइज कर सकते हैं अपन, अदरवाइज उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए SPR का जो पैसा आ गया है वो रिवर्स नहीं करेंगे। जो पैसा नहीं आया है SPR का, अमाउंट ऑफ SPR नॉट येट पेड या नॉट येट रिसीव्ड, यूँ कह सकते हैं नॉट येट रिसीव्ड, जो पैसा अभी तक नहीं आया SPR का पैसा उसको रिवर्स करेंगे। जो पैसा SPR का नहीं आया है उसको करेंगे अपन डेबिट। अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फाइनल कॉल नॉट येट पेड। कितना पैसा उसने नहीं चुकाया है, इसमें से कितना पैसा नहीं चुकाया है, नॉट येट पेड। चाहे अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया हो, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया हो, सेकंड कॉल का पैसा नहीं चुकाया हो, इनमें से जो पैसा उसने नहीं चुकाया, ऐसा हो सकता है इन तीनों को मिला के अपन कॉल्स इन एरियर भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं तो इन तीनों के नाम की बजाय कॉल्स इन एरियर का नाम आएगा उस केस में। इन तीनों अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन तीनों की जगह आएगा कॉल्स इन एरियर का नाम। तो उस केस में अपन कॉल्स इन एरियर करेंगे टू कॉल्स इन एरियर, अगर ये तीनों अलग अलग नहीं है। क्योंकि कॉल्स इन एरियर कब होता है, जब इनका ड्यू अमाउंट अपन कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट होगा और अमाउंट वही आएगा नॉट येट पेड, जो पैसा आपको अभी तक नहीं आया है। आपने मांग लिया लेकिन जो नहीं चुकाया पैसा वो आएगा यहाँ पे। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें आएगा अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव्ड, यूँ कह सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड, excluding part of SPR, part of SPR received। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में आएगा जितना पैसा आपको मिल गया है, चाहे जो भी पैसा आपको मिला है वो सब आएगा पैसा यहाँ पे। लेकिन इसमें से क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो SPR का पैसा मिल गया है आपको वो एक्सक्लूड कर रहे हैं। जितने पैसे आपने मांगे उनमें से जितने पैसे आ गए वो आएंगे, लेकिन उसमें से एक चीज़ एक्सक्लूड करेंगे, वो होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जितना पैसा आ गया है वो आप यहाँ पे क्रेडिट नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग SPR। तो जो SPR आ जाता है वो अपन ने यहाँ से भी एक्सक्लूड किया है और यहाँ से भी एक्सक्लूड किया SPR, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ही यूज कर सकते हैं। इसलिए अपन जो पैसा SPR का आ जाता है उसको यहाँ भी एक्सक्लूड करते हैं और यहाँ भी एक्सक्लूड करते हैं। मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको, ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री, इसमें कह रहा है शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल को डेबिट मतलब जितने पैसे आपने मांग लिए हैं अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट फेस वैल्यू, वो डेबिट करेंगे। कॉल्ड अप कैपिटल आपके पास आए हैं नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड में SPR, अमाउंट ऑफ SPR नॉट येट रिसीव्ड, जो पैसा आपको SPR का पैसा अभी तक नहीं मिला है वो, और जो नहीं मिला है पैसा इधर अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे जो पैसा नहीं मिला है उसको अपन करते हैं रिवर्स टू, या तो इनका नाम होगा इंस्टॉलमेंट का या कॉल्स इन एरियर आएगा। अगर आपने फंड्स कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिए तो टू कॉल्स इन एरियर आएगा, अदरवाइज नॉट येट पेड इनका एक एक इंस्टॉलमेंट के नाम से आएगा। और टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसा आपको कैश मिल गया है वो आएगा, लेकिन इसमें से एक्सक्लूडिंग SPR, जो पैसा मिला उसमें से SPR का पार्ट एक्सक्लूड कर देंगे। इस तरह से जो SPR आता है वो यहाँ से भी एक्सक्लूड रहता है और यहाँ से भी एक्सक्लूड रहता है। जब शेयर अपन फॉरफिट कर लेंगे तो उसके बाद में शेयर री इशू किए जाते हैं। री इशू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू करता है, तो री इशू द शेयर मे बी री इशूड एज द टर्म्स एंड कंडीशन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थिंक्स फिट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी इच्छा से जो कंसेंसस बनेगी बोर्ड की उसके हिसाब से जो भी टर्म्स कंडीशन उनको ठीक लगती है उस टर्म्स एंड कंडीशन पे वो री इशू कर सकते हैं। ये री इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है और एट पार भी हो सकता है। री इशू जो होगा वो प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है और एट पार भी हो सकता है। नॉर्मली शेयर जो होते हैं डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं, लेकिन जो शेयर फॉरफिट किए हुए होते हैं उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। डिस्काउंट कितना होगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट अप टू द बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर जब आप शेयर फॉरफिट करते हैं इसका जो बैलेंस है
इस अमाउंट के बराबर आप डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डिस्काउंट दिया तो वो जाएगा शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, उसके ऊपर वो टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी, जिसमें पेनल्टी भी है और इम्प्रिजनमेंट भी है। तो री इश्यू के टाइम पे डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अगर आप पूरे शेयर इशू कर रहे हैं तो। अगर पूरे नहीं, पार्ट में शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट बैलेंस, इसका जो बैलेंस है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। यदि आपने कम दिया है डिस्काउंट उससे, देन द बैलेंस ऑफ दैट फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का, वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे उसमें। तो री इश्यू के टाइम पे क्या एंट्री करेंगे अपन, मैं आपको बता देता हूं। जब भी अपन शेयर री इश्यू करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, अमाउंट रिसीव्ड टू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड। जितने आपको पैसे मिल रहे हैं वो आएंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना आप फेस वैल्यू पेड अप कैपिटल, कई बार आता है पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू कई बार आगे जाके क्वेश्चंस में आएगा। 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपीज़ पेड अप दे रहे हो आप, 10 रुपये का शेयर है, 9 रुपीज़ पेड अप दे रहे हो, तो वो पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू, अगर फुल्ली पेड शेयर दे रहे हो तो फेस वैल्यू उसकी टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब अगर आप 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में ही री इशू कर रहे हैं तो ये एंट्री हो जाएगी आपके। 10 रुपये का शेयर अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपये से कम में इशू कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डीआर, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। री इशू के टाइम पे आप जितना कम लेते हैं पैसा, 10 रुपये का शेयर आप 10 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये का पेडअप शेयर आप 9 रुपये में दे रहे हैं तो 1 रुपये डिस्काउंट हो गया। 10 रुपये का पेडअप शेयर अगर आप 8 रुपये में दे रहे हैं तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो ये वो आएगा जितना डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ही। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? प्रोपोर्शनेट बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उतना डिस्काउंट हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। अब अगर आता है प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें आएगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम। अगर 10 रुपये का शेयर है, आप 12 रुपये में इश्यू कर रहे हैं, 2 रुपये प्रीमियम है, तो वो 2 रुपये यहाँ पे आएगा आपके पास में। तो यहाँ पे या तो शेयर फॉरफीचर होगा या SPR होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगी, दोनों नहीं होगी। या तो डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो SPR डेबिट होगा। दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी, जो अपन ये सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जितने पैसे आ रहे हैं और जितने पैसे आपने कैपिटल में दिए, उसका जो डिफरेंस होगा वो आएगा। अगर इस साइड में डिफरेंस रहता है डेबिट साइड में तो शेयर फॉरफीचर होगा, क्रेडिट साइड में डिफरेंस रहता है तो SPR होगा। अपन ये कह सकते हैं कि जितने पैसे आ रहे हैं आपके पास में बैंक में और कितना आप पेडअप करके दे रहे हो, उसका डिफरेंस जो होगा, अगर एसेट डेबिट साइड में कम पड़ता है तो शेयर फॉरफीचर होगा, क्रेडिट साइड में कम पड़ता है तो SPR होगा। यूँ इसको लॉजिकली समझ सकते हैं अपन। यस, जब री इश्यू हो जाएगा उसके बाद में, तो उसके बाद में क्या करेंगे, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में यदि कोई बैलेंस बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर उसके एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। ये अपने को एंट्री अपने मन से करनी होती है, क्वेश्चन नहीं कहता आपके पास में। तो जितना पैसा आपके डिस्काउंट दिया, उसके बाद में अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कुछ पैसा बच जाता है तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों कि ये जो प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी की तरफ से प्रॉफिट माना जाता है, इसलिए इसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए पहले री इशू करते हैं एज पर बोर्ड डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके बाद में जो फॉरफीचर का बचा हुआ बैलेंस रहेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
यस, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये जो 4 फीचर और रीइश्यू की एंट्री आप लोगों को समझ में आई होगी। आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।